बस बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ सालो, मतलब हिलना मत कोई अपनी जगह से। कोई जरूरत नहीं, काट डालो एक दूसरे को, मगर मेरे इलाके में नहीं। अरे त्यागी साहब, सर अरे खोकर साहब, सलाम साहब। क्या सलाम यार, तुम करीमपुरा वालों ने क्या हाल कर डाला इस इलाके का? ये किसने मारा बेंटे? हाँ बे, किसने मारा बे? अबे तू सर को बतला ना। अरे सर मैं बतलाता, ये घबरा रहा है, ये काम किसी पुलिस वाले का लगता है सर। एक नहीं गुरु, दो थे। लेकिन है सर, महकमे के बंदों से मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है? ये तुम्हारे बापों ने तुमको बतलाया नहीं शायद। अरे बतलाया था सर, और हम तो उसी वक्त आपस में शर्त लगा के भिड़ गए थे कि देखें कौन याद रख पाता है। कोई याद रख पाया बे? अरे नहीं, त्यागी साहब, खोकर साहब से पूछ लो, उनको तो याद होगा ही। एक हाथ पड़ने की देर है चीटा, सब कुछ 1 मिनट में याद आ जाएगा। तेरी औकात मैं जानता हूं, मुझसे पंगा मोल मत लेना। बहुत रंडापा कर लिया तुमने और तुम्हारे इन करीमपुरा वालों ने। यहाँ चल असलम बेटा, दफा हो जाए यहाँ से अपने इन लौंडों के साथ। जल्दी बेटा जल्दी चलो बे। मुझे भी इस इलाके से लगाव है, लेकिन अगर किसी वजह से मेरी ड्यूटी इस इलाके में नहीं लगाई जाती तो मैं थोड़ा हटकर उधर कॉफ़ी हाउस में बैठ लेता हूँ, या कुछ नहीं तो किसी ट्रैफिक बूथ पर ही जाकर बैठ जाता हूँ। तुम लोगों को मुझसे ही थोड़ी सीख ले लेनी चाहिए। इस इलाके में क्या लाल लगे हुए हैं, जब सरकार को उनसे कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा महकमा तक उन्हें अपना चुका है, तो तुम लोग क्या ये जमीन अपने बाप के नाम पे लिखवा के लाए हो? कान खोलकर सुन लो, अभी किसी वक्त, किसी मिनट से तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना है, वरना मैं तुम में से एक एक के नीचे डंडे घुसेड़कर ठूंठ बना दूंगा। ये बात दिमाग में चिपका कर रखना। चलो खूब कर राम राम बोलो बच्चों को। राम राम। साला पिल्ला, राम राम। क्या जोड़ी है साला की? ये गली तुम्हारे बाप की है, इस गली में क्या लाल लगे हुए हैं? तेरी औकात मैं जानता हूँ चीटा, मुन्ना के पार्क में जाकर खेले, वरना वो तो तेरे नीचे डंडा घुसेड़ देगा। लोग तो हमारा खून कर देगा। अबे दुनिया छोड़ दे तेरे लिए। जिस टोले के पास खुद का इलाका नहीं, वो टोला कहलाने के लायक नहीं। चल छोड़ चीट, ये इलाका हमारा है, ये जमीन भी हमारी है। हाँ। क्योंकि हम फनियर है, सुहास दाम के फनियर। और इन साले 2 टकिए खंजरों को हम इनकी औकात ऐसे ही बतलाते रहेंगे। चलो बे निकल लो। अबे तेरे कान से तो खून निकल रहा है। ठीक है यार, चलता है। तू बिल्कुल करीमपुर वालों का छिला हुआ मुर्गा लग रहा है। शाबाश बेटे। ओए चुप बे सुज्जू, उन्हीं हरामियों की हरकत है ना ये? कौन था? असलम, क्योंकि मैंने उसे कहते सुना था, ये रहा बदला मेरे अब्बा की दुकान में आग लगाने का। साले फनियर। और तूने क्या किया? आज नहीं चीर दी साले मैं की। साले को ये हरामजादे करीमपुरा वाले, इनकी वजह से मेरा बाप सड़क पे आ गया था। और ये तुझे किसने बतलाया? मेरे बाप ने। और मेरा बाप का ये कहना था कि इसके बाप को तो सड़क पे आना ही था। क्या बोला साले? मैं ये कह रहा था कि ये साले करीमपुरा वाले हमारे आजाद मुल्क में आग लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम क्या करें? यार मजा आ गया रे विलास, क्या लड़े हो? फिर से हमारी साले। मैं कहीं कब थी, लड़ते नहीं देखा क्या मुझे? मुझे भी चोट लगी है। तो विलास क्या तय किया? किस बारे में? मुझे टोले में लेने के बारे में। हमने तो सोचा पूरे टोले को ही तेरे न देने के क्या बोला बे? क्या बोला बे? रास्ता उस तरफ है मेरी जान, निकल ले। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये इलाका हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, और आज से नहीं है, सदियों से हमारा है और हमारा ही रहेगा। इन साले 2 टकिए करीमपुरा वालों को हम ये बताते आए हैं कि तुम घुसपैठिए हो और घुसपैठिए ही रहोगे।
या तो अपनी औकात पहचान कर रहो या दफा हो जाओ यहां से अपना दो डंगर उठाकर। चले जाओ उसी नाली में जाके कीड़े हो। लेकिन अगर यहां रहना है तो ये बात अपने दिमाग से चिपका के रखो कि तुम हमारी जमीन पर रह रहे हो। लेकिन आज दरअसल हकीकत क्या है कि हमें अपने ही इलाके से बेदखल किया जा रहा है। और इसमें कसूर किसका है? जिम्मेदार कौन है? हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारी सरकार, हमारा महकमा, हमारी पुलिस। और ये हमारी पुलिस तक इन्हें सहारा देती है, इन्हें हमसे बचाती है। और इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में ये साले 2 टके करीबपुरा वाले हमारी नाक में घुस के हमसे हमारा इलाका छीन लेंगे। और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक हम अपनी तरफ से एक आखिरी जवाब देकर उनका जड़ से सफाया ना कर दें। हो जाने तो रंगा राज गुरु, मजा आ जाएगा। आराम से चीट, ये खंजर भी साले कम नहीं है, उन्हें भी यही इलाका चाहिए। छुरे और कट्टे और बोतलें तो उनके पास भी है। अरे वाह, बोला ना आराम से, चल मत तू ज्यादा। ये पंगा बड़ा होने वाला है और इसकी तैयारी भी पूरी तरह होनी चाहिए। बोलो क्या मूड है सबका? मैं तो हमेशा से कहता हूँ होने दो बॉस। लेकिन वो छुरे और कट्टे की बात करें तो कहता हूँ जाने दो यार। अरे चल तू बता क्या करे। मैं कहता हूं कि हम फनियर हैं, सुहास दाम के फनियर। हम हमेशा से नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। हाँ तो फिर ठीक है ना, साले निपटाते हैं मामला एक और आखिरी बार। तो सालों को तो बॉस टेंशन तो खत्म हो। ठीक है साला, तो फिर टंटा ही खत्म करते हैं, बहुत हो गया। मैं आज ही असलम से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या चाहता है वो। अगर छुरे और कट्टे निकलवाने हो तो वो भी बता दे, बाद में ना बोले कि बताया नहीं। लेकिन उसके साथ 24 घंटे अख्तर रहता है और अख्तर को कुकरी में कमाल हासिल है। तुझे भी कोई भरोसेमंद बंदा रखना पड़ेगा इससे मिलते वक्त। मैं हूं तो वो आभास रहेगा। आभास क्यों? इस मुकाबले में हमें आभास सरी का बंदा ही लगेगा, जिसका दिमाग लोहे की कैंची हो और हाथ लोहे की संडास। लेकिन आभास अब हम में से नहीं है। इस टोले की शुरुआत मैंने और आभास ने ही की थी चीटा। वो हरकतें ही ऐसी करता है जैसे हमसे कोई मतलब ना हो। अरे फनियरों से कौन मतलब नहीं रखना चाहेगा मेरी जान। पिछले 2 महीने से वो हमसे मिला तक नहीं है। उस दिन के बारे में क्या कहता है जब हमने सिराज टोले को मारा था? जो काम हम आभास के बिना कर ही नहीं सकते थे, भट्टे ने खा गया था उन्हें, गुड़िया के नीचे। तो और उसने मेरे गले की चूड़ियां अपने कलाई पर ले ली थी। मैं आभास को अपने से बेहतर जानता हूँ, मेरी गारंटी है कि वो आएगा। ठीक है यार, जो करना करो, लेकिन अब बस टूट पड़ो सालों पे। लेकिन असलम को ढूंढेगा कहाँ पर? करीमपुरा तो खतरनाक हो सकता है भाई। सांवली के आते में एक सालाना मेला लगता है, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो लोग वहाँ आएंगे। वो लोग हर साल आते हैं वहाँ, लेकिन सावली के हाथे में पंगा करने का मतलब जानते हो ना? अबे थाना सामने ही है और वो खोपकर का बच्चा साला 24 घंटे वही बैठा है। यहाँ पंगा कौन कर रहा है मेरी जान? वहाँ तो बस पंगा करने की तारीख तय करनी है। बहुत बढ़िया बाप जी, लौंडा भी ना समझ है, माफ कर दो उसको। हाँ? कर दिया, अब बोल। हाँ तो ठीक है, सब कटीले बनकर आना, लेकिन चौकन्ने। मैं ठीक 9 बजे आभास के साथ सांवली के हाथे में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, ताल ठोक कर चलना, साला मसल के रख देंगे। अबे हम तो हमेशा ही ताल ठोक के चलते हैं। ज्ञान फनियर है, सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले। अपनी भी क्या बात है, अपना अंदाज है, अपनी ही रीत है, अपना रिवाज है।
कह दो कि हमसे